नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आइए, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है और आज हम आपके लिए बधाई गीत लेकर के आए हैं। जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको नई नई वीडियो आपके सामने हाजिर हो सके। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं निरंतर अपना प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और भी क्या सीखना चाहते हैं आप? कई भक्तों ने एक हमसे बात कही थी कि बोले आप भजन गा करके, पूरा भजन गा करके जो है डालिए। तो मैं पूरा भजन गा करके डाल रहे हैं क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए इसके लिए जो हमारा ये प्रयास है। और आप हमारे ही चैनल से आप सुन करके अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके आप रखेंगे डायरी में, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग जैसी भी हो वो व्यक्ति पढ़ लेता है। दूसरी बात कि अगर हम आपको गा करके, अगर रिदम लगा करके ढोलक या तबले के साथ जब हम वीडियो डालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हम तैयारी कर लेंगे, गा के सुना भी देंगे, आप लोग सीख नहीं सकते। एक ही काम होगा, या तो आप सीख लें या भजन सुन लें। तो वो भी फरमाइश आपकी पूरी करेंगे हम। थोड़ा समस्या है, दिक्कत है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम समझ आएंगे। और हमारा दूसरा चैनल है, अब अगर आप हमारे भजन सुनना चाह रहे हो तो उसमें 2, 4, 6, 10 भजन आपको मिल जाएंगे। एक हमारा दूसरा चैनल है आचार्य अशोक रामानुज सुंदरकांड, उस पर आप जा सकते हैं। और अगर हम समय मिला तो हम आपको उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। ये चैनल सिखाने का है सिर्फ, और हमारा टेक्निकल चैनल भी है जिससे आप हारमोनियम के बारे में जानकारी, हारमोनियम की टेक्निकल जानकारी ले सकते हैं, अशोक म्यूजिकल्स के नाम से। निरंतर आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, अधिक समय न देते हुए आपका, और आपके लिए बहुत ही अच्छा बधाई गीत ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा की जेल में, तब केवल वसुदेव देवकी को ही पता था। लेकिन अगले दिन जब जाकर के गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा लेकर के गए, तो वहां जाकर के जब सुबह हुई तो देखा कि घर में बालक आया हुआ है। तो जितने भी ग्वाल बाल और सखियां थी वो पहुंच गई बधाई देने के लिए। और देखिए सब जाकर के क्या कह रहे हैं माता यशोदा से। बड़ा सुंदर भजन है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो स्वर रहेगा पहला काला और इसके रहेगा सीसार माइनर, क्योंकि ये भैरवी में ये भजन है। और इसमें दोनों ऋषभ का कितनी सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। और ये भैरवी भी मध्यम प्रधान है। जो पंचम प्रधान भी बहुत सारे भजन हैं, गाने हैं, लेकिन जो मध्यम, जिसके अंदर, जिस राग के अंदर मध्यम प्रधान होता है ना, वो राग सर चढ़ के बोलता है। तो ये भैरवी में दोनों ऋषभ का प्रयोग है और बड़े सुंदर तरीके से है। और ये भजन मैंने ठाकुर जी कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से सुना था और उसके बाद से निरंतर मैं गाता आ रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वर आपको भैरवी के बता देता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन इसमें जब आएंगे तो ये भी सुर लगेगा, सुधरे मा गा रे गा मा गा रे सा सा नी धा धा रे सा रे गा रे सा। सुर आपकी समझ में आ गए होंगे और अब ये तर्ज आप सीखिए और इसको गाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज बड़ा ही पवित्र दिन है। तो मन में विचार आया कि सारा काम छोड़ करके आज ठाकुर जी के लिए एक ये बधाई गीत। चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ। देखिए ये सा गा रे सा नी गा रे गा, सिंपल है बिल्कुल। चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला
हुआ, चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको तालों की जानकारी नहीं है तो तालों की जानकारी एकत्र कीजिए किसी तबले वाले से या ढोलक वाले से। बाकी मैं थ्योरी आपको बताता रहूँगा और आगे समय में जैसे ही थोड़ी व्यवस्था बनेगी तो हम आपको लाइव भी तबले वाले को बिठा करके बताएंगे। लेकिन बहुत ताम झाम इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए तबले वाले को भी बुलाना पड़ता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्रैक से के माध्यम से आपको बताऊँगा। अभी क्यूब हमारा जो है डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया है, तो ये दादरा ताल बजेगी, लेकिन दादरा विलंबित नहीं है। दादरा विलंबित जो होती है उसको गाना थोड़ा मुश्किल भी है। और जो चलती हुई जो दादरा है, आप पूर्वांचल में जाइए या उत्तर आपके मध्य प्रदेश में, वहाँ लोकगीतों में सबसे ज़्यादा दादरा ताल का प्रयोग है। लेकिन दादरा है मध्यलय या फिर द्रुतलय बजती है। जैसे धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना 1 2 3 4 5 6, ये 1/4 टाइमिंग है इसकी और ये 6 मात्रा की ताल है। तो इसमें जो है ये चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो अंतरा। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। दूसरी बात, जब दादरा ताल बजती है तो दादरा के साथ खेमटा का प्रयोग होता है। इसमें अंतरे में अगर आप खेमटा लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अंतरे में अगर खेमटे की जगह पर अगर डांडिया लगे तो आनंद बरसने लगता है। अंतरा आप डांडिया में गाइए और दादरे में फिर मुखड़े को। अब जो मैंने ये अंतरा गाया है, अगला अंतरा मैं बता रहा हूं, ये डांडिया में। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, झूले अंगना में पल न जा लाला हुआ, चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। यदुवंशी के घर का उजाला हुआ, यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। ये पीछे आपका धैवत तक, इसमें धैवत भी शुद्ध का प्रयोग है थोड़ा सा, तो इसमें धा और रे दोनों शुद्ध का प्रयोग किया गया है। वैसे है भैरवी प्योर, भैरवी में वारे वारे सुर जो है लग जाते हैं सब तक के, तभी खूबसूरती बनती है भैरवी की। आज ब्रज में महाराज, आज ब्रज में महाराज करो भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करो भक्तों का काज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखे आम नंद घर लाला 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 हुआ, चलो देखे आम नंद घर। आज ब्रज में महाराज
करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आम नंदगर लाला हुआ। देखी गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंदे आनंद बरसाने वाला हुआ। चलो देखे आनंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, जय आला हुआ। चलो देखे आनंद घर। कितने सारे राग ऐसे हैं जो जिनका निर्माण लोकगीतों की तर्ज पर हुआ है। जो लोकगीत हमारे पुराने जो लोकगीतों की तर्जें हैं उन पर जो है रागों का निर्माण हुआ है, विद्वानों ने किया है। और जैसे वृंदावनी सारंग राग जो है ना ब्रज से इसकी उत्पत्ति है, और आपका देश हो गया राजस्थान के फोक से राग देश का। तो इस तरह से तमाम सारे ऐसे हैं जो लोक संस्कृति, हमारी जो लोकगीतों की जो परंपरा चली आई है सदियों से, उनके आधार पर जो कंपोजिशन है उसकी बात ही अलग है। बाकी नकल कोई भी कर ले उसकी तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि नकल में बहुत आगे है हमारा भारत। और लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो हमारे जो लोक संस्कृति है, जो लोकगीत हैं, हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, 2 मिनट और लेंगे आपके, कि हम यहाँ बच्चों को सिखा सिखा करके दुखी हो गए, उनको ताले समझ में नहीं आते हैं। लेकिन लोक संस्कृति में जहाँ भी, जैसे आप एमपी में चले जाइए, बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाइए, वहाँ उनका खेमटा और दादरा बचपन से पैदा होते ही बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, कि वहाँ पर जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं अधिकतर आपको दादरा मिलेगा। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में क्या है, 14 मात्रा जो हम जिसको चांचर बोलते हैं, दीपचंदी भी बोल देते हैं, दीपचंदी अलग है, उसका ठहराव अलग है, उसको चांचर ताल बोलते हैं, वो 14 मात्रा की ताल है। यहाँ बड़े बड़े स्टूडेंट जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, अगर उसको विलंबित कर दिया जाए तो उस पर उनको सम नहीं मिलता ढूंढे। गाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए माँ सरस्वती की कृपा कितनी है बिहार वालों पर, और जितनी श्रद्धा भाव से हमारे जो बिहार के लोग हैं वो जितनी श्रद्धा से माता सरस्वती का पूजन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, दुनिया का कोई भी देश और हमारे देश में किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता। और माता सरस्वती की ऐसी असीम कृपा है बंगाल और बिहार वालों पर, पूर्वांचल वालों पर, कि वो माताएं बहनें जिनको पता ही नहीं हम क्या गा रहे हैं, वो अगर कोई बच्चा पैदा होता है सोहर भी गाती हैं तो 14 मात्रा में गाती हैं। कोई विदाई गीत है, या जब शादी होती है फेरे पड़ते हैं, नदिया के पार फिल्म में आपने सुना होगा, उसमें भी जो है 14 मात्रा चांचर ताल का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आपसे यही निवेदन कि हमारी जो लोक संस्कृति है उससे जुड़े रहिए और हमारे चैनल से सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अधिकतर शेयर करें, और आप लोग प्रसन्न रहें। ठाकुर जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।